आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है कैलाश पर्वत। बहुत सारे लोग कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सी कहानियाँ कहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ अलग बताऊँ। जैसे कि कैलाश पर्वत पे जो भी व्यक्ति जाता है उनका मानना है कि कैलाश पर्वत में बाल और नाखून 3 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। मतलब जो नाखून और बाल आपके 1 हफ्ते में आते थे वो 3 दिन में ही आना शुरू हो जाएंगे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैलाश पर्वत पे जो एजिंग होती है वो भी बहुत ही जल्दी होती है। अब यही कारण हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट पे तो कई लोग चढ़े हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक एक भी व्यक्ति चढ़ नहीं पाया। नंबर 2 पे आता है मानसरोवर जो कि कैलाश पर्वत के फुटहिल पे है। एक आम सरोवर की तरह है, लेकिन इट इज़ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन द वर्ल्ड। और मानसरोवर के पास एक और सरोवर है जिसका नाम है राक्षस ताल। अब राक्षस ताल का पानी मानसरोवर की तरह मीठा नहीं बल्कि खारा है और उस पानी में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अब साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब मानसरोवर और राक्षस ताल एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में है, एक ही एल्टीट्यूड में है, तो इन दोनों का स्वभाव और पानी अलग अलग क्यों है। नंबर 3 पे आता है उत्तराखंड का रूपकुंड। सर्दियों में तो ये जगह बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों में जब इसकी बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ से बहुत से इंसानों की हड्डियाँ बाहर निकलती हैं और इसी कारण इसको लेक ऑफ द स्केलेटन भी कहा जाता है। लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये हड्डियाँ किसकी हैं, यहाँ पे कैसे आई और वो इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। नंबर 3 पे आता है राजस्थान का कुलधरा राजस्थान का एक छोटा सा गांव, लेकिन आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस गांव पे शाम के 5 बजे से सुबह के 7 बजे तक प्रवेश निषेध कर रखा है। मतलब इस गांव में शाम के 5 बजे से सुबह के 7 बजे तक कोई भी नहीं जा सकता। लोग इसे विलेज ऑफ द घोस्ट भी कहते हैं। इस गांव के लोग एक ही रात में कहीं चले गए, वो किसी भी तैयारी के साथ नहीं गए थे। मतलब उन्होंने जो खाना रखा था वो वैसा ही है, ना कोई सामान लेके गए हैं। अब राजस्थान जैसी जगह में एक साथ इतने सारे लोगों का जाना किसी ने तो देखा होगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा है। और वो सारे लोग एक ही रात में कहाँ चले गए आज भी मिस्ट्री है। गुजरात का द्वारिका। हमने बहुत सारी कहानियाँ द्वारिका के बारे में सुन रखी है और कई लोग तो इसे मिथ्या भी मानते हैं, लेकिन आज भी द्वारिका के अवशेष हमें समुद्र के नीचे मिलते हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते। तो क्या द्वारिका जैसी कोई नगरी थी भी या फिर नहीं। मध्य प्रदेश का अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसे हम नर्मदा के नाम से जानते हैं। अब इंडिया में बहुत सी नदियां हैं जो कि ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ बहती हैं, लेकिन नर्मदा इकलौती ऐसी नदी है जो कि इंडिया के सेंटर से निकलती है और नॉर्थ की तरफ बहती है और इसी कारण इसे पाताल नदी भी कहते हैं। तो ये थे मिस्टीरियस प्लेस इंडिया के। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए बाय।